आचरण सुधीजनों, आपकी सफलता और असफलता उसका भी निर्धारण कौन करता है? आपका आचरण करता है। आप चाहे बिजनेस करें, चाहे आप कहीं रोजगार में लगे, चाहे आप कुछ और काम करें, लेकिन आपकी सफलता और असफलता उसी पे केंद्रित होगी कि आपका आचरण उस कार्य को करते समय कैसा है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, सच्चाई पूर्वक कर रहे हैं, आपका बर्ताव भी उसके प्रति अच्छा है, तो आपका व्यापार दिन दुगना चौगुना बढ़ेगा। यदि आप किसी सेवा कार्य में, कहीं जॉब में हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहां भी आपका आचरण ईमानदारी पूर्ण है, जिम्मेदारी पूर्ण है, सच्चाई से लिए हुए है, आपका व्यवहार आपके साथी कर्मचारियों के साथ अच्छा है, आगंतुकों के साथ, अतिथियों के साथ आपका शिष्टाचार अच्छा है, दूसरे लोगों के प्रति व्यवहार आपका अच्छा है, आपके साथ रहने वाले लोगों के साथ बर्ताव आपका अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपको पदोन्नति मिलेगी और आप आगे जाओगे। तो आपका आचरण जो है, चाहे वो आप कोई भी कार्य करो, उसमें बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। आचरण यदि आपका सही है तो आपका जीवन सफल है। अच्छे आचरण के महत्व सदाचार से है, और सदाचार के बगैर व्यक्ति का जीवन जो है, आचरण है, वो शून्य है। यदि आपके आचरण में सदाचार नहीं है तो फिर वो आचरण क्या है? शून्य है। आप कितने भी अच्छे तरीके से सब चीज़ों को डील कर लें, लेकिन आपका जो सदाचार उसके आपके अंदर नहीं है, तो फिर वो आचरण शून्य माना जाए। एक बार एक राजा थे, बहुत ही वैभवशाली राज्य उनका हुआ करता था। एक दिन वो प्रातः भोर में उठ जाते हैं, उठ करके महल के सामने जो बगीचा था उसमें वो विचरण कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। तो ये देखते हैं कि एक सुंदर सी महिला, बहुत दिव्य रूप वाली महिला, कोई देवी रूप जैसी महिला उनके महल के अंदर से निकल करके जा रही है। राजा सोचते हैं कि इस महिला को तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, हमारे महल में ऐसी कोई महिला आई भी नहीं है, तो कौन महिला है जो यहाँ से निकल करके जा रही है। राजा 4 कदम आगे बढ़ करके उस महिला के सामने चले जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं और अभी प्रातः भोर में हमारे महल से निकल करके कहाँ जा रही हैं? तो महिला कहती है कि मैं देवी लक्ष्मी हूँ और मैं आपके राज्य और महल को छोड़ करके कहीं अन्यत्र राज्य में जा रही हूँ। राजा उन्हें रुकने का अनुनय विनय करता है, उन्हें कहता है कि देवी आप मत जाइए, आप रहिए यहाँ, आपके बगैर रात चलाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वो लक्ष्मी नहीं रुकती हैं, माता लक्ष्मी वहाँ से निकल जाती हैं। जब वो लक्ष्मी वहाँ से निकल जाती हैं तो थोड़ी देर होती है और एक पुरुष वहाँ से महल से निकलते हुए राजा को देखते हैं। राजा उनके सामने जाकर के भी कहते हैं कि हे महापुरुष, आप हमारे महल से निकल करके कहाँ जा रहे हैं और आप कौन हैं? वो पुरुष कहते हैं कि मैं दान हूँ। चूँकि लक्ष्मी आपके महल से निकल के चली गई है, तो दान तो बिना लक्ष्मी के होता ही नहीं है।
तो मेरा यहाँ रुकने का क्या काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। थोड़ी देर होती है, एक और पुरुष महल से निकलते हैं और वो भी जा रहे होते हैं। तो राजा उनके सामने जाकर के भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हे पुरुष, आप हमारे महल से निकल करके कहाँ जा रहे हैं और आप कौन हैं? तो पुरुष कहते हैं कि मैं यश हूं। क्योंकि आपके महल से लक्ष्मी और दान दोनों चला गया है, तो फिर यश कहां से होगा? इसलिए मैं आपके महल छोड़ करके जा रहा हूं। यश भी चले जाते हैं। थोड़ी देर होती है, एक और पुरुष वहां से निकल करके आते हैं और जा रहे होते हैं। तो राजा उनके सामने जाकर के उनसे भी पूछते हैं कि दिव्य पुरुष, आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए और आप यहाँ हमारे महल से निकल करके कहाँ जा रहे हैं? तो पुरुष कहते हैं कि मैं आचरण हूँ। तो चूंकि आपकी लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, यश चला गया, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। तो राजा उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी चली गई, कोई बात नहीं, दान चला गया, कोई बात नहीं, यश चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन आचरण ही चला जाएगा तो फिर मेरे साथ बचेगा क्या? वो कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया है, मेरा व्यवहार कभी गलत नहीं रहा है, मेरा आचरण कभी गलत नहीं रहा है, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आचरण के बगैर तो मैं शून्य हो जाऊंगा। वो काफी जिद करते हैं, उन्हें विनय करते हैं, तो आचरण रुक जाते हैं, वो वापस महल में चले जाते हैं। जब आचरण रुक जाते हैं तो माता लक्ष्मी भी वापस आ जाती है, दान भी वापस आ जाता है और यश भी वापस आ जाता है। तो हमारे पास सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? आचरण। यदि हमारे पास आचरण है तो लक्ष्मी भी रहेगी, दान भी रहेगा और यश भी रहेगा। इसलिए हमें आचरण को बचा के रखना। क्या करना? आचरण को बचा के रखना है, क्योंकि आचरण ही व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व का निर्धारण कौन करता है? आचरण ही करता है। हमारा जितना आचरण शुद्ध होगा, हमारा आचरण जितना लोगों के लिए व्यवहारिक होगा, चारित्रिक रूप से बढ़िया होगा, बर्ताव हमारा अच्छा होगा, हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमारे में सच्चाई होगी, हमारे में ईमानदारी होगी और हमारा आचरण शुद्ध होगा, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमेशा ऊंचा रहेगा।